दोस्तों आप सभी को याद होगा कुछ दिन पहले के एक एपिसोड के अंदर हमने सीखा था जानवरों के पैरों में बांधने के लिए घुंघरू की सिंगल लाइन का पट्टा, आप उसको पायल या पेंजन कह सकते हो, कैसे बनाना है। और एक बात बताना चाहूँगा, आप सभी ने इस एपिसोड को खूब पसंद किया था, ढेर सारे लाइक्स भी आए थे, कमेंट्स भी आई थी। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर के आई बॉल में मैंने वीडियो दे दी है, वहाँ जाके अवश्य देख लीजिए, सीख लीजिए। अब बात करते हैं थोड़ी कमेंट्स की। तो किसी भाई ने कमेंट्स की थी कि सर आपने जो सिंगल लाइन का पट्टा बना के दिखाया वो बहुत ही खूबसूरत है, पर हम चाह रहे हैं कि आप डबल लाइन का या ट्रिपल लाइन का पट्टा बना के दिखाइए। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा आज का जो एपिसोड है सिर्फ और सिर्फ उनके कमेंट्स के ऊपर ही बनने जा रहा है, क्योंकि आज हम देखेंगे डबल लाइन का पट्टा कैसे बनाना। आप ट्रिपल लाइन का पट्टा बना सकते हो। चलिए दोस्तों, सुंदर और डिजाइनर पेंजन सीखने के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष। लुक माय आर्ट्स यूट्यूब चैनल के आज के पेंजन स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड को और देखते हैं सुंदर, डिजाइनर और यूनिक तरीके की घुंघरू की डबल लाइन का पेंजन कैसे बनाना है। उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा, आप इस एपिसोड को पूरा देखें, स्किप करते हुए या फिर आगे जंप करते हुए ना देखें, क्योंकि इसमें जो भी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो आपके काम की है। जो काम की नहीं थी उसको मैंने डिलीट करके पहले हटा दिया है। तो दोबारा निवेदन करूंगा, इसको पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सुंदर और डिजाइनर डबल लाइन घुंघरू का पेंजन बनाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, कुछ कलर्स के रोप के टुकड़े रखे हुए। तो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कितना इसका नापतोल है, लंबाई और उसकी मोटाई। तो आपको जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब 4 mm मोटाई के हैं और इनकी लंबाई जो है अलग अलग है। जैसे आप पहला वाला हिस्सा दिख रहे हैं, ये 2 फीट का है, उसके बाद फिर ये 2 फीट का है और ये 3.5 फीट का है। और जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये 2 mm और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 24 फीट। और कुछ घुंघरू आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रास के घुंघरू है ओरिजिनल, जिसकी आवाज़ भी बहुत बढ़िया आप सुन सकते हो। ये देखिए, तो ये कुछ ऐसा सामान दोस्तों, सामान कुछ ज़्यादा नहीं है और ये कुछ आइटम ऐसे जो इसको गठाने लगाएंगे तो उसको टाइट करने के लिए, वे ढीला करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। तो चलिए इसको कैसे करना है देख लो। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, जो 2-2 फीट के हमने टुकड़े लिए थे उनको लेना है और इनके 3 भाग करने हैं। इनको काटना नहीं है, इनको बस मार्किंग करनी है। ये 3 भागों में उसको डिवाइड करना है। तो 3 भागों में करने के लिए एक भाग में कितना आएगा, 8 इंच, क्योंकि 8 या 24, तो ये 24 इंच का है। तो देखिए मैंने स्केल ले ली है। यहाँ मैं मार्कर पेन का इस्तेमाल करूँगा मार्किंग करने के लिए। देखिए यहाँ हो गया ये 8 इंच, तो 8 इंच के ऊपर एक मार्कर होगा, साथ साथ दोनों टुकड़े को ऊपर मार्क कर लेना है। ये होगा दोस्तों, इसको कर देंगे आगे, दोबारा एक बार 8 इंच के ऊपर यहाँ मार्किंग कर देंगे इस तरह से दोनों हिस्से के ऊपर। अब जो बचा हुआ है ये देखिए, ये भी 8 इंच ही बचा हुआ है। देखिए लगभग 19-20 आगे पीछे हो सकता है, पर आपको दिखाई दे रहा होगा 8 इंच बच गया। तो हमने क्या किया, 2 फीट लंबे रस्सी के टुकड़ों के 3 हिस्सों में बांट दिया 8-8 इंच में। उसके बाद लेना ये 3.5 फीट का टुकड़ा। अगर हम 3.5 फीट को इंच में करते हैं तो 42 इंच होता है, 42 इंच होता है। तो 42 इंच को किस तरह से डिवाइड करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो 3.5 फीट के टुकड़े को इस तरह से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ जिस तरफ ये 2 मुंह खुले हुए, ध्यान देकर सुनना दोस्तों, जिस तरफ ये 2 मुंह खुले हुए उस तरफ से 5 इंच, देखिए यहाँ मैंने स्केल रखी, आपको दिखाई दे रहा होगा मार्कर पेन के मदद। देखिए यहाँ 5 इंच है, 5 इंच के सामने मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये जो मार्किंग या फिर ये नापतोल, मेरा मकसद है आपको अच्छे से अच्छा सिखाना, बताना। क्योंकि आप जब बनाने जाओगे तो आपको किसी को बताना नहीं है, ना बात करनी है, आपके दिमाग में चलते रहेगा कैलकुलेशन, आप बनाते जाओगे। पर मेरा क्या है, मैं आपको बता भी रहा हूँ और साथ साथ करके भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ समय भी लग रहा है और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। आप मार्किंग करिए नहीं करिए, क्योंकि आपकी स्मार्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आपके अगर दिमाग में एक बार में आ गया तो आपको मार्किंग करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 इंच के ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ एक मार्किंग कर दी। ये मार्किंग करने के बाद अब क्या बचा है यहाँ, उसके बाद लेते हैं इस 3.5 फीट का टुकड़ा। अब दोस्तों 3.5 फीट को अगर हम इंच में करते हैं तो 42 इंच होता है, 42 इंच। अब 42 इंच टुकड़े के ऊपर किस तरह से मार्किंग करनी देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जो मुंह खुला हुआ है, देखिए यहाँ ये मुंह खुला हुआ है, इस तरफ पकड़ना है और यहाँ 5 इंच, देखिए मैंने स्केल के ऊपर रख के आपको दिखा रहा हूँ, ये मार्कर पेन ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 5 इंच। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, दोनों रस्सी के टुकड़ों के ऊपर ये मार्किंग कर दी हो गई 5 इंच। 5 इंच को आगे खिसकाते हुए पकड़ लिया लास्ट में, यहाँ से करनी है 8 इंच के ऊपर। तो ये हो गया यहाँ, ये देखिए 8 इंच, तो 8 इंच के ऊपर एक मार्किंग कर दी ये। अब इसके बाद देखिए 8 इंच को अगर हम आगे खिसकाते हैं तो बाद में 8 इंच ही बचना चाहिए। देखिए
लगभग देखिए 19-20 हो सकता है, मैंने पहले कहा था, पर ये 8 इंच बच गया। मतलब अपना जो नापतोल है वो बिल्कुल सही से जा रहा है। तो देखिए ये तो होगा नापतोल। अब लेते हैं 2 फीट और 3.5 फीट की रस्सियाँ। अब इसके साथ क्या करना है देख लीजिए। पहले लेंगे 3.5 फीट की रस्सी। तो देखिए 3.5 फीट की रस्सी मैंने यहाँ पकड़ ली। अब इसके ऊपर जो मार्किंग हमने की हुई, सबसे पहले तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो 2 मार्किंग है यहाँ, ये देख लीजिए, ये मार्किंग है 5 इंच वाली। तो 5 इंच वाली मार्किंग को क्या करना है, इस तरह से नीचे छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट मार्किंग आएगी 8 इंच पे। तो इस मार्किंग के ऊपर इस तरह से उंगली रख दी और इस रस्सी को दोबारा पीछे तरफ मोड़ दिया। मोड़ने के बाद देखिए आप, ये दोनों मार्किंग एक साथ आ गई। ये मार्किंग आने के बाद फिर यहाँ पकड़ लेना है इस तरह से और दोबारा वापस मोड़ देना है। फिर से वही, ये दोनों मार्किंग यहाँ लगभग मिल गई। फिर से एक बार उसको वापस लेके आना है, ये आखिरी बार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बन गया, कुल मिला के यहाँ जिगजैग बन गया, ABCD का यम भी बन गया। तो जो भी आप समझो, पर कुछ इस तरह से इसको बिछाना है। ये होने के बाद जो 2 फीट की रस्सी, ये वाली 2 फीट की रस्सी को लेना है और इसकी जो दोनों मार्किंग है, ये वाली और ये वाली, इसको बढ़िया से मिलाना है। 19-20 आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं। ये मिलने के बाद दूसरी 2 फीट की ले ली और इस तरफ से रख दी। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, दोनों रस्सियों को बढ़िया से बिछा दिया। अब इसके ऊपर बुनाई कैसे करनी देख लीजिए। हमने जो 24 फीट की लाल कलर की लाइन ली हुई, ये वाली, अब इसमें क्या करना है, 24 फीट में से 8 फीट, ध्यान देकर देखिए, सुनिए, 24 फीट में से 8 फीट उसके ऊपर एक मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद क्या करना है, इस रस्सी को इसके नीचे लगाना है। जो मार्किंग वाला हिस्सा है इसके बीचों बीच आना चाहिए। तो देखिए मैं इसको इसके बीच में लगा देता हूँ। यहाँ से इसके नीचे से इस तरह से डाल देना है दोनों के, और इसको धीरे धीरे से आगे खींचते हुए निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये होने के बाद ये होने के बाद थोड़ा मैं इन रस्सियों को नीचे खिसकाता हूँ इस तरह से, तो आपको बढ़िया से दिखाई देगा। ये देखिए, ये मार्किंग हिलनी नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप एकदम बराबर मार्किंग के ऊपर चलो, 19-20 आगे पीछे हो सकता है। रस्सी है, कभी इसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आता है, प्रेचिंग के कारण वो कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब होने के बाद क्या करना है, यहाँ से शुरू होती है बुनाई। बुनाई कैसे करनी है, जो 8 फीट लंबा हमने एक तरह से छोड़ा था, तो मैंने 8 फीट लंबा छोड़ा हुआ है मेरे बाएं तरफ और बाकी बचा हुआ मेरे दाहिने तरफ। तो जो 8 फीट वाला है उस हिस्से को क्या करना है, इस तरह से पलटी मार देनी, इसके ऊपर से मार दिया। मारने के बाद जो 8 फीट वाला हिस्सा है हमेशा सामने वाले रस्सी के नीचे तरफ से ले जाना है, इस तरह से। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे तरफ में इसको ले गया। लेने के बाद क्या करना है, ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, ये इसका वर्किंग पार्ट ढूंढते हैं। वर्किंग पार्ट देखिए, ये मिल गया वर्किंग पार्ट। अब इस वर्किंग पार्ट को इसके अंदर से बुनाई करते हुए इस तरफ आ जाना है। कैसे करना है देख लीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए, ये जो रस्सी का ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पहले वाली रस्सी का ये हिस्सा और लाल कलर की रस्सी का ये हिस्सा, तो उसको इस तरह डालना है क्रॉस में। यहाँ से डालना है इन दोनों को नीचे से, और यहाँ बीच में से बाहर निकालना है। कैसे देख लीजिए, यहाँ से डाल दिया, देखिए यहाँ से मैंने पकड़ लिया और बाहर निकाल लिया। पूरी रस्सी को धीरे धीरे करते हुए बाहर निकाल लेना है, बड़े ही आराम से, और धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बड़े आराम से समझ में जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, आ गया। फिर से उसको पीछे पलटी मार देना, इस तरह से पलटी मार दी। अब दोबारा क्या करेंगे, यहाँ से इस रस्सी के नीचे से, यहाँ से और इसके नीचे से इस तरफ निकाल दें। यहाँ से उठाया और ये निकाल दिया। देखिए ये रस्सी का हिस्सा पकड़ लिया और धीरे धीरे आगे खींच दिया। ये दिक्कत थोड़ी शुरुआत में है, बाकी जब हम एक बार कर लेंगे तो उसके बाद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बड़ा ही फास्ट तरीके से आप कर सकते हो। ये होगा दोस्तों। अब देखिए, हमने इस रस्सी के साथ इसको लपेट लिया, साथ साथ क्या करना है, जो सामने वाली रस्सी है, इस लूप के अंदर तरफ एक लाल रस्सी दिखाई दे रही है, ये वाली, इसके अंदर से भी लेना था। इसको उठाया और इसके अंदर से देखिए इस तरह से उसको अटका देना है। अटका के उसको पूरी रस्सी बाहर कर दी। बाहर करने के बाद उसको ले लिया पीछे। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ है, इस रस्सी ने इन दोनों रस्सियों के हिस्सों को लॉक कर दिया है। देखिए लॉक हो गया। फिर से वही सीक्वेंस, अब क्या करना है, यहाँ से डालनी रस्सी, यहाँ से, और इन दोनों के बीच में से यहाँ से ऊपर ले लेनी। तो इसको उठाया इस तरह से, ये रस्सी आपको दिखाई दे रही है, इसको पकड़ा, खींचते हुए बाहर लेके आ गए।
यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब पीछे हमने क्या किया था, इस लूप के अंदर जो भी दोनों रस्सी के हिस्से थे इनको एक साथ लॉक कर दिया, फिर बीच वाले को छोड़ दिया, इसको नहीं करना है। उसके बाद आप क्या करना है, जैसे हम इस लूप के अंदर जाएंगे तो दोबारा ये और इसके सामने वाली रस्सी, इन दोनों को एक साथ लॉक करना है। कैसे, देखिए यहाँ से डाल दिया इस तरह से, इस तरह डालने के बाद जो सामने की रस्सी है इसके नीचे से भी डाल देना है इस तरह से, देखिए, और सामने वाली रस्सी को खींचते हुए बाहर निकाल लेना है। ये हो गया। फिर इसको पीछे तरफ डाल दिया, देख सकते हो यहाँ लॉक हो गई। फिर से वही सीक्वेंस, आखिरी में जो दो बचे हुए इसको भी डाल देते हैं, यहाँ डाल दिया और इन दोनों के बीच में से निकाल लिया इस तरह से। और बचा है आप सबसे आखिरी वाला, तो इसको क्या करना है, इसके नीचे डालना है और ये जो रस्सी यहाँ से घूमी हुई है इसके बीच में, यहाँ से जो लूप बना यहाँ से निकालना है। देखिए इसके बीच में से आपको एक काला पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस पॉइंट को इस बीच में से निकालना है और आगे खींच देना है। देखिए अब भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ कितना रोप उलझा हुआ है, बढ़िया से हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम पहले टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि ये बढ़िया तरीके से इसकी जो बुनाई हो चुकी है। अब क्या करेंगे, जो रोप ये वाला जो इसके साथ घूमते हुए आगे आ रहा था उसी को पीछे तरफ से टाइट करते हुए आगे निकाल देंगे। टाइट करने के लिए कौन सा रोप होगा, ये वाला। देखिए इसको पकड़ खींच दिया, फिर सामने भी खींच दिया। शुरुआत में हल्का हल्का टाइट करना है क्योंकि रस्सियों का जो आकार है वो एक साथ टाइट करने से बदल जाता है। देखिए ये होगा, जो गठाने आपको समझ में आने के लिए धीरे धीरे टाइट कीजिए, इसको खींचते हुए आगे निकाल के लेके आ गए। फिर अब जो ये रस्सी इसका काम होगा, इसको धीरे धीरे खींच देते हैं इस तरह से। देखिए ये देखिए खींच दिया। खींचने के बाद क्या करना है, इस तरह से हाथों में उठा लिया, जो सेंटर पॉइंट है इनको बढ़िया से सेट कर दीजिए और इस रस्सी को आगे खींच दो इस तरह से, ठीक है। ऐसे इसके आखिरी कोने तक लगा दो। देखिए आगे तरफ सटा दिया हमने। अब फिर से हल्का हल्का टाइट दोबारा कर लेते हैं ये वाला हिस्सा जो आगे घूमते हुए गया हुआ है, इसको ये, और पीछे तरफ से टाइट कर दिया। सेंटर पॉइंट को बढ़िया से इस तरह खिसकाते हुए मिला दिया। देखिए यहाँ जो दो लूप बने हुए, इस लूप के कारण ये जो हिस्सा रस्सी का बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो साइड के पॉइंट है इसको भी बढ़िया से मिला देते हैं। क्योंकि शुरुआत है, यहाँ रस्सी अभी ढीली है इसलिए आगे पीछे की मूवमेंट कर रहे हैं। जब भी पूरी बुनाई हो जाएगी तो ये बहुत मजबूती के साथ इसके अंदर लॉक हो जाएंगे, दोबारा ये आगे पीछे नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा यहाँ तक की बुनाई। ये शुरुआत थी, शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। देखिए अब यहाँ क्या करना है, फिर से सेम इसको दोबारा इसी तरह से यहाँ बुनाई करनी है। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब देखिए जो 8 फीट का टुकड़ा है इसी को हमने ऊपर इस तरह से डालने के लिए लेना है, गलती से भी दूसरे वाला नहीं लेना है, 8 फीट का ही लेना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया 8 फीट का टुकड़ा, हमेशा कहाँ जाएगा, बाकी बचे हुए रस्सी के हिस्से के नीचे तरफ से, तो ये होगा इधर से। देखिए फिर से वही बुनाई, इसके नीचे से ले जाना है, इसके नीचे से, और बीच में से देखिए ऊपर ले लिया, ये हो गया ऊपर। फिर पीछे तरफ एक लॉक डाल देना इस तरह से, पलटी मार दिया इस तरह से। फिर से यहाँ से इसके नीचे से डाल दिया और इसके बीच में से बाहर निकाल दिया। देखिए ये लगा दिया और इसको बाहर निकाल दिया। फिर से पीछे पलटी। चाहे तो आप इस रोप को इस तरह से हल्का हल्का फैला के भी रख सकते हो, आपके समझ में और भी आ जाएगा। देखिए दोबारा तीसरे नंबर की पकड़ी और इसके दोनों के बीच में से निकाल दिया। फिर से पलटी मार दिया। यही सीक्वेंस से आखिर तक आपने करते हुए चले जाना है। देखिए ये जहाँ रोप कहीं उलझती है साथ साथ आप निकालते चलिए, बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। और सबसे आखिरी ये निकाल दिया और यहाँ से निकलने के बाद इस लूप के अंदर तरफ से लेना है, जैसे हमने यहाँ अंदर तरफ लिया था इस तरह से अंदर तरफ से लेते हैं, इसको खींच देना है। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। इसको पकड़ लिया और इसको धीरे धीरे आगे खिसका देना है। खिसकाने के बाद ये जो घूमी हुई रस्सी इस तरह से इसको पीछे तरफ से टाइट करते चलना। देखिए यहाँ पीछे खींच दिया, धीरे धीरे खींचना दोस्तों, ज़्यादा एक साथ टाइट नहीं करना। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ। देखिए अब इतना कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद आपके समझ में आ गया होगा
कि मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ कि आप इस एपिसोड को स्किप करते हुए ना देखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो आप क्या होगा, इसको बनाने में फिर कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखिए इसको बढ़िया टाइट कर दिया दोनों तरफ से, आगे भी इस तरह से खिसका दिया। देखिए इसका जो टेक्सचर है कितना बढ़िया से उभर कर आ गया है, जिसकी बुनाई है बहुत बढ़िया तरीके से बन गई है। अब 2 होने के बाद इसके साथ क्या है, सेट करने घुंघरू। अब देखिए दोस्तों, घुंघरू को सेट करने से पहले एक बार दोबारा बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिए। इसके अंदर देखिए जो बाहर की 2 लाइनें हैं, इनके सामने वाले मुंह खुले हुए, देखिए दोनों के मुंह खुले हुए, ये रख दिया साइड में। इनके बाद वाले जो 2 नंबर की लाइन, ये वाली लाइन, इनके भी दोनों तरफ के मुंह खुले हुए। तो आपको किस लाइन के अंदर घुंघरू सेट करने, किस रस्सी में सेट करने, ये ध्यान में रखिए। तो जो बाहर की रस्सी है ये वाली, इसको छोड़ देना है साइड में, और उसके बाद की जो रस्सी है, 2 रस्सी, इनके अंदर घुंघरू सेट करने हैं। तो देखिए मैं इसके अंदर घुंघरू डाल के आपको दिखा देता हूँ। ये ले लिया मैंने घुंघरू। घुंघरू ले लेने के बाद क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर फंसा दिया, इसको आगे पहुँचा दिया, दूसरे रस्सी के अंदर घुंघरू फंसाया और इसके अंदर आगे पहुँचा दिया। देखिए ये दोनों लाइनें अलग मैंने छोड़ दी है। ये होने के बाद क्या करना है, फिर से वही जैसे हमने यहाँ बुनाई की थी, सेम यही बुनाई दोबारा हम इस तरह करते चलेंगे। एक बार करने के बाद क्या करना है, जैसे हमने पहले 2 बार किया, उसके बाद घुंघरू सेट किए, फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ 2 बार करनी, फिर घुंघरू सेट करना है। इसी तरह से सीक्वेंस वाइज करते करते आप आगे बनाते चलना है। तो देखिए एक बार मैं आपको दोबारा यहाँ करके दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से क्या कर दिया, पकड़ लिया, ठीक है, ये हो गया। अब पहले इसके बीच को हल्का टाइट कर लेते हैं। घुंघरू को बढ़िया से ऊपर उठाते हुए इनको आगे खिसका देंगे, इस तरह से आगे खिसका देंगे घुंघरू के साथ। घुंघरू के साथ खिसकाने के बाद जो ये घुमा हुआ हिस्सा है, इसको बढ़िया से टाइट करते हुए इसको कर दे देंगे। तो देखिए यहाँ टाइट कर लेते हैं एक बार इस तरह से। अब देखिए दोनों घुंघरू बढ़िया से सेट हो चुके हैं। आपके समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर घुंघरू कैसे डालनी है, इसकी बुनाई कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, पहले से थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर बुनाई हो चुकी है। अब ये बुनाई खत्म होने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर दोबारा सेट करेंगे 2 घुंघरू। तो मैंने पहले बताया था बाहर के 2 हिस्से छोड़ देना है, उसके बाद के 2 हिस्से इनके अंदर घुंघरू सेट करना है। देखिए ये घुंघरू इसके अंदर हमने क्या कर दिया, डाल दिया। दूसरे हिस्से के ऊपर भी घुंघरू इस तरह से डाल देना है। ये होने के बाद जैसे हम ऊपर से बुनाई करते हुए आ रहे हैं, इसी तरह की बुनाई यहाँ करनी है। उसके बाद इस घुंघरू को बढ़िया से सेट कर लेना है। तो दोबारा क्या करेंगे, हम इस तरह से डाल दिया, इसके नीचे से ये डालने के बाद इसका जो वर्किंग पार्ट है ये पकड़ लिया। दोबारा एक बार मैं आपको आसानी से समझाना चाहता हूँ। ये देखिए इसके और इसके नीचे से डाल देना है, यहाँ से पीछे से और आगे निकाल देना है इसके बीच में से। मतलब ये बीच में क्या हो गया, क्रॉस हो गया। क्रॉस हो गया साथ साथ बाहर निकलने के बाद दोबारा एक बार पलटी मार दीजिए पीछे पलटी मारने के बाद क्या करना है, इसी खाने से दोबारा इसको अंदर डाल देना है यहाँ से और आगे तरफ निकल देना है यहाँ। ये होने के बाद इसके बाद यहाँ से डाल दिया और इसको आगे निकाल दिया यहाँ से। तो एक के बाद क्या करना है, इसको इस तरह से निकालते चलना है। ये देखिए अगर आखिरी इसके साथ यहाँ बढ़िया से ट्विस्ट हो गया। फिर से वही देखिए दोस्तों, अभी आखिरी के 2 बचे हुए, इसके अंदर से मैं फटाफट निकाल लेता हूँ। तब तक आप एक काम कीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ हमने इसको बढ़िया से इसके अंदर बुनाई कर दी है। अब इसको हल्का हल्का टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के लिए वही जैसे मैंने पहले आपको बताया था,
ठीक है। फिर इसको इस तरह से पकड़ते हुए ऐसे ऐसे पकड़ के सबको आगे इस तरह से बढ़िया से सेट कर दें। यहाँ देखिए घुंघरू बहुत बढ़िया से सेट भी हो चुके हैं, दिख भी रहे, और इनकी जो आवाज़ है दोस्तों, क्योंकि ये ओरिजिनल ब्रास के घुंघरू है तो इसकी आवाज़ भी बहुत मधुर है। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे 2 घुंघरू भी इसके अंदर बढ़िया से सेट हो चुके हैं। तो पहले 2 कैसे करने थे ये भी मैंने आपको बता दिया, दोबारा आपको रिपीट करवा दिया कि आपको याद रहे, समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ कि आपके दोनों घुंघरू कैसे सेट करने समझ में आगे होंगे। तो मैं अभी इसको आखिर तक बुनाई कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पूरी बुनाई दिखाऊँ तो एपिसोड बहुत लंबा बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि एपिसोड लंबा बने। और बुनाई में सेम वही तरीका है जो शुरुआत में किया था, वही आखिर तक करना है। तो इसमें बार बार देखने की या बताने की कोई आवश्यकता मुझे तो नहीं लगती। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको फटाफट आगे तक कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या करना है। तो ये देखिए दोस्तों, बड़े सुंदर और डिज़ाइनर पेंजन अपना तैयार होने जा रहा है। बस आखिरी के 1 या 2 राउंड इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आखिरी में करना है। तो देखिए, पहले जैसे ही करना है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, कोई नई टेक्निक नहीं है, सेम पहले जैसा। बस ये जो बीच में लूप बना है इसके अंदर कैसे करना है, अगर आपके दिमाग में आ गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं आया तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार। देखिए, इसके नीचे से ले लिया, फिर इसके आगे निकाल दिया, फिर नीचे, फिर इसके आगे, उसके बाद क्या करना है। देखिए, अभी जो हिस्सा यहाँ क्या करना है, ये जो हिस्सा इसके ऊपर आएगा, जो घूम रहा है वो हिस्सा कहाँ जाएगा, इसके नीचे से, इसके नीचे से जाएगा, और इस लूप के बीच से, इस लूप में से इस तरह से ऊपर आ जाएगा। देखिए, हो गया दोस्तों। अब क्या हुआ यहाँ देख लीजिए, जो ये पीछे वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये देखिए, ये वाला हिस्सा इस लाइन के सामने से निकला है। अब क्या करना है, ये सब दोबारा घुमाकर इस लाइन के पीछे तरफ डालना है, यहाँ से डाल देना है। तो देखिए, मैंने अब इसको पकड़ लिया और ये पीछे तरफ से यहाँ से, ये देखिए, अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए, इसके ऊपर से आ गया, देखिए इसके ऊपर से आ गया, दोबारा सामने निकाल लेना है। कहाँ से, इधर से ये डाल दिया, और यहाँ से सामने निकलना है, सामने यहाँ से, ये देखिए ये आ गया, इसको खींच देंगे बाहर। ठीक है, फिर से वही, यहाँ तो आपको समझ में आ जाएगा। बस वो लूप का चक्कर था, इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार दिखाई दूँ, क्योंकि आप बाद में कमेंट्स करोगे तो उससे पहले जो मुझे समझ में आता है, जो आपको दिखाने लायक होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। देखिए, ये आ गया आखिरी में आने के बाद वही इसको बढ़िया से सेट कर देना है। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, पेजन की बुनाई यहाँ पूरी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो रोप एक्स्ट्रा बचे हुए इनको काट कर यहाँ फिक्स कर देना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस रोप को इसके ऊपर 1-2 गठाने मार देंगे, जिससे क्या होगा, ये रोप पीछे खुलेगा नहीं, और हमें जब उसको काट के जलाना होगा, फिक्स करना होगा, तो उसमें आसानी हो जाए। इस तरह से इसको एक गठान यहाँ लगा देते हैं। देखिए, इस तरफ के हिस्से को भी यहाँ लगा देते हैं। देखिए, यहाँ गठाने लग गई। अब हम इसको यहाँ से काटने वाले हैं, और काट कर लाइटर की मदद से इसको यहाँ जलाकर फिक्स कर देंगे। काटने के लिए अपने पास कैंची है, ये लीली कैंची, इसको काट कर मैं पहले फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। ये काट दिए दोनों तरफ के 2 हिस्से। ये लाइटर ले लिया, लाइटर की मदद से मैं इसको बढ़िया से फिक्स कर देता हूँ। फिर मैं आगे बताऊंगा कि जो बची हुई रस्सी उनको किस तरह से करना है। अब देखिए दोस्तों, लाल कलर की रस्सी को हमने यहाँ से काट कर इस जगह को बढ़िया से लाइटर की मदद से फिक्स कर दिया है। अब क्या करना है, जो ये बीच वाली रस्सी, ये 2 रस्सी के हिस्से, इसको क्या करना है, बढ़िया से फिक्स करना है, और बाद में इनको भी काट कर जला देना है। फिक्स कहाँ से करना है, देख लीजिए, जैसे आपको ये लूप दिखाई दे रहा होगा बीच में, ये वाला, ये बीच वाला, इसको थोड़ा फैला कर क्या करते हो, बड़ा कर देते हैं। तो ये जो पॉइंटर है, इसकी मदद से इसको इस तरह से फैला देते हैं। देखिए, ये फैल गया। अब क्या करना है, जो 2 हिस्से रोप किए इसके बीच में से डाल देने, डालकर इसको पीछे तरफ निकाल देना इस तरह से। ये वाला हिस्सा भी डाल देना है। दोबारा एक बार पॉइंटर लाकर इसको और थोड़ा बड़ा कर देते, ये हो गया ये, और इसको पीछे डाल दिया। देखिए, अब देखते हैं पीछे तरफ से। देखिए, इसको पीछे आ गया। अब क्या करेंगे,
इसको यहाँ काट देंगे और काट कर लाइटर की मदद से ये सब पीछे तरफ से फिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, ये खुलेगा भी नहीं और आगे बढ़िया से इसका जो डिज़ाइन है वो बन जाएगा। तो इसको करते हैं यहाँ से कट। तो देखिए दोस्तों, फाइनली अपना डबल लाइन घुंघरू का पेंजन बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम घुंघरू गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस लाइन में 11 है और नीचे वाली लाइन में भी 11 ही होंगे क्योंकि इसकी जोड़ी जोड़ी बनी हुई। तो टोटल हमें समझ में आ गया 22 घुंघरू का ये पेंजन बहुत ही सुंदर, डिज़ाइनर और यूनिक तरीके की बुनाई के साथ बन चुका है। दोस्तों आपको चारों तरफ से दिखाना चाहूँगा। ऊपर की तरफ से आपने देख लिया, बड़ा ही सुंदर टेक्सचर इसका निखर के आ गया है। एक तरफ से देख लीजिए कितना बढ़िया से इसके ऊपर बुनाई हो चुकी है और पीछे तरफ से भी जो बुनाई हो चुकी है दोस्तों लाजवाब है, क्योंकि जिस तरह से आगे वाली बुनाई सुंदर है उसी तरह से पीछे वाली बुनाई भी बहुत सुंदर है। और दोनों तरफ जो दो दो रस्सियाँ छोड़ दी है, इसका इस्तेमाल करेंगे जानवरों के पैरों में इस पेंजन को बांधने के लिए। तो आज की जो रोप टेक्निक थी, डबल लाइन घुंघरू का पेंजन कैसे बनाना है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स की थी सर 2 लाइन बना के दिखाए, 3 लाइन बना के दिखाए, किसी भाई ने 4 लाइन की भी डिमांड की थी। तो मैंने सोचा आपको 2 लाइन बना के दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो बुनाई है ये सेम रहेगी, बस इसके अंदर लाइन बढ़ती जाएगी। लाइन बढ़ती जाएगी मतलब ये जो रस्सी थी हमने कितने टुकड़े लिए थे, 6 हिस्से बनाए थे, तो आपको 8 बनाने पड़ेंगे या फिर 10 बनाने पड़ेंगे, उसी हिसाब से लाइन बढ़ती जाएगी। बुनाई के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है। और इससे अच्छा तरीका अगर आपके दिमाग में आता है तो आप उसी तरह से भी बना के देख सकते हो और मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। सबसे पहले तो इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की रोप टेक्निक थी डबल लाइन घुंघरू का पेंजन। दोस्तों पेंजन आपको कैसे लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसके बारे में कुछ समस्या है वो भी लिख दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, लाइक के साथ शेयर करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नए नए रोप टेक्निक, नए नए गठाने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दिए। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट एपिसोड से हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएगी उसके ऊपर एपिसोड तो बन ही जाएगा, पर कमेंट्स करने वाले का नाम भी उस एपिसोड के अंदर हम डिस्प्ले कर देंगे। तो हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड आपके कमेंट्स के ऊपर बने और आपका नाम इस एपिसोड के अंदर डिस्प्ले हो जाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नई गठान के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।